नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में किस तरीके से हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। अगर मार्केटिंग का कोई व्यक्ति है तो झूठ बोलना शुरू करता है, अगर राजनेता है तो झूठ कोई सच बताना शुरू करता है। लेकिन कई लोग और आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें नाम है अरविंद केजरीवाल का, जो अपने आप को महापुरुष तो बना ही चुके हैं। अब किसी भी चीज की तुलना वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ बहुत आसानी से कर पाते हैं। उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता कह सकते हैं हम, जो बड़े करीबी भी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, आशीष खेतान ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, इतना ही नहीं बाइबल के साथ, या फिर हम बात करें गीता की, इन तमाम पवित्र धार्मिक किताबों के साथ कंपेयर किया है अपने मैनिफेस्टो को। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी कि क्या इस तरीके से कंपेयर करना ठीक है। सवाल यह भी कि क्या सिख समुदाय इस पूरे मामले को लेकर उन्हें माफ करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा हंगामा उनकी तरफ से भी उठाया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आप धर्म की इज्जत नहीं करते हैं, आप धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। आपके नेता मैनिफेस्टो को भी धर्म ग्रंथ जैसा पवित्र बताते हैं। ये हैं आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। राजनीति में इतने लिप्त हो गए कि अब वायदों का पुलिंदा कहे जाने वाला मैनिफेस्टो भी इनके लिए धर्म ग्रंथ जैसा लगता है। पहले दिल्ली को सपनों की दुनिया में गोल गोल घुमाया और अब पंजाब को लुभाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव को लेकर जनता को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में एक से एक वादे किए गए हैं। वादा यह भी किया गया है कि ड्रग्स से उड़ते पंजाब को दोबारा जमी पर ला देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, वादे करिए, जनता की आंखों में धूल झोंकिए। वैसे भी वादा करने में केजरीवाल साहब की पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान क्यों? चुनावी जुमले और वायदों की तुलना पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से करना आपकी संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है। हिंदुस्तान के स्वघोषित सेकुलर अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो इफ्तार पार्टी में भी टोपी पहन लेते हैं। भले ही आपके बगल में बैठा मुसलमान टोपी न पहना हुआ, लेकिन आप तो दिखावे के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो क्या आपने अभी तक सेकुलरिज्म की जो बड़ी बड़ी बातें की वो सिर्फ दिखावा था? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर हरिमंदिर साहिब का दर्शन करना सिर्फ आपका पाखंड था? कम से कम आपकी इन गतिविधियों से तो यही लगता है। हिंदुस्तान को इंटॉलरेंस कहने वाले अरविंद केजरीवाल साहब, गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर भी सिख समाज आपको झेल रहा है। ये तो उनका टॉलरेंस है। राजापाल, सुदर्शन न्यूज। तो सिख समुदाय की अगर हम बात करें, जहां पगड़ी के लिए उन्हें पूरे विश्व में कहीं रोका गया, तमाम लोग एकजुट होकर सामने आए। कृपाण के लिए अगर एयरपोर्ट पे किसी ने उन्हें रोका, तमाम लोग एकजुट होकर सामने आए और अपने धर्म की रक्षा की बात करते हुए एकजुट नजर भी आए और माना भी गया उनकी बात को। लेकिन जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर, जिसे हम कहते हैं, हरमिंदर जगह का नाम है, आपको बता दें, जिसे वो पूजते हैं, उस जगह के साथ झाड़ू की तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसे लेकर भी वहां पर विरोध है और तमाम लोग एकजुट हैं। सवाल ये कि क्या अब सिख समुदाय एक बार फिर से सामने आएगा कि मैनिफेस्टो को किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि सवाल क्या क्या हैं, क्या क्या सवाल बनते हैं अरविंद केजरीवाल से। चुनावी घोषणा पत्र की तुलना गुरु ग्रंथ साहिब से करने का दुस्साहस आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने किया? क्या झाड़ू को स्वर्ण मंदिर के बराबर दिखाना सिखों का अपमान नहीं है? एक और बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर। क्या केजरीवाल की पार्टी धर्म ग्रंथों की इज्जत नहीं करती है? ये इज्जत नजर क्यों नहीं आती अगर करती है तो? क्या केजरीवाल के लिए सेक्युलरिज्म सिर्फ वोट पाने का एक जरिया है? एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी, हरमिंदर साहिब, जिसे हम जानते हैं स्वर्ण मंदिर के नाम से, उसके साथ जो तस्वीरें दिखाई गई, उस पर झाड़ू छपी हुई है, उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। दीपक विज हैं, जो कि बीजेपी से हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं संजीव निगम, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अनुज आत्रे हैं कांग्रेस से। ब्रजेंद्र मुदगल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इसी के साथ है मेरे साथ अनुज आत्रे भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी ब्रजेंद्र जी,
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तमाम एक के बाद एक गतिविधियां नजर आ रही हैं, हमने तस्वीरें भी दिखाई, वहां पर हामिद अंसारी भी हैं, इफ्तार पार्टी है, उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी, अपने आप को ज्यादा करीब दिखाने के लिए मुस्लिम्स के उन्होंने टोपी पहन रखी है। पंजाब में पहुंचकर मैनिफेस्टो को आप कंपेयर कर रहे हैं बाइबल के साथ, कंपेयर कर रहे हैं आप गीता के साथ, कंपेयर कर रहे हैं आप गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, कहां तक जायज है? आप जानिए कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और ये कह रहे थे कि हमारे एमएलए भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी अपेक्षाएं क्या थी इनसे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों से अपेक्षाएं क्या थी? ये तो एक मूवमेंट जो अन्ना हजारे से शुरू हुई जी, उस मूवमेंट से जब ये पॉलिटिकल सिस्टम में आए तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि डू दे हैव ए कैपेसिटी टू डिलीवर। जी, आज वो खुल के सामने आ रहा है कि इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। इच्छा की तो बात छोड़िए, अब उस पर भी शक होने लगा है कि क्या ये एक साफ इच्छा से जन सेवा के लिए आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि आते ही इन्होंने रंग बदलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक लड़ाई, एक के बाद एक मुद्दा, एक के बाद एक लांछन, आरोप 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 आरोप, और वही सड़क की राजनीति आज ये दिल्ली सरकार में लेके आ गए हैं। ना कोई पॉलिसी डिसीजन होता है, ना किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने कोई अच्छा काम करके दिखाया हो अभी तक। जी, ठीक, आज 1-1.5 साल हो गया, इनकी कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी? आपने मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद नहीं देखी, फिर वो कह रहे हैं कि गुजरात में, गोवा में, पंजाब में सरकार उनकी आने जा रही है। आए, देखिए उनके आने जा रही है, नहीं आने जा रही है, हम तो इस ये बात कर रहे हैं कि डू दे रियली हैव ए कैपेसिटी, कि इतनी छोटी सरकार को भी चलाने की कैपेसिटी नहीं है। वो तो बड़े बड़े राज्य हैं जी, पंजाब एक बड़ा राज्य है, गुजरात एक बड़ा राज्य है और गोवा भी एक बड़ा राज्य है, लेकिन एक ऐसी सरकार है जिसके पास कुल मेरे ख्याल 1/3 ही अधिकार और काम करने का क्षेत्र है जी, अगर ये काम भी ये ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आगे क्या जाने, उन स्टेट्स के लोग जाने। संजीव निगम, इसका जवाब आप देंगे? शशि जी, आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए। सबसे पहला तो ऐतराज मेरा आपसे है, मतलब सुदर्शन न्यूज से है, क्योंकि देखिए नहीं, जो आपने मतलब आपने अपने आप को अदालत बना लिया, निर्णय दे दिया, फैसला सुना दिया, ठीक है, आप नहीं मतलब आपका बहस कराने का, डिस्कशन करने का पूरा अधिकार है, आप मीडिया से संबंध रखते हैं, तो आप तो कम से कम आपने जो टैग लाइन लिखी है, आपका पाप मतलब मान लिया आपने पाप हो गया, पाप इतने बड़े बड़े वाकई सुनिए जो वाकई बड़े बड़े पाप हिंदुस्तान में हो चुके हैं, मैं अगर उनमें जाऊंगा तो पूरा आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। अरे सुनिए, पहले एक मिनट धैर्य से सुनिए, जो वाकई जो पाप हो चुका है, हिंदुस्तान की जो है बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया, पाप वो हो चुका है, उसे आप नहीं मान, नहीं पाप नहीं, सुनिए वो देखिए, ये जो आपने टैग लाइन में लिखा है ना पाप, इससे मुझे सख्त एतराज है। आपने पहले से कैसे डिसाइड कर लिया? ठीक है, आपका पॉइंट है, आपका एक कंट्रोवर्शियल बात है, एक विवादास्पद, देखिए नहीं शशि जी, एक विवादास्पद बात हो सकती है, आप मीडिया के लोग इस तरीके से अगर आप व्यवहार करेंगे तो तब फिर हो गया मीडिया जगत को चौथा स्तंभ मानते नहीं है, ये बिल्कुल पाप है। आपने पहले से मान लिया, बिल्कुल गलत बात, बेबुनियाद बात, मुझे सख्त एतराज है, आप इसको पहले आप हटाइए, ठीक है? ये जो आपने आपका पाप लिखा ना, बिल्कुल गलत बात होगी, आप एक तरफा बहस करती हैं, आप सारे पक्षों के लोगों की बात सुनिए और उसमें निर्णय लीजिए। आपने पहले से मान लिया, बिल्कुल गलत बुनियाद बात है, आपकी बात हो गई, ये पाप नहीं है तो ये पाप नहीं है तो आपकी नजर में क्या है, ये बताइए। बता रहा हूँ ना, जो हमारी पार्टी गीता के साथ कंपेयर करेंगे अपनी मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हमारे लिए हमारा मैनिफेस्टो जो है वो बिल्कुल गीता की तरीके है, कुरान की तरीके है, पवित्र है, हम उसको सम्मान देते हैं। मतलब जैसे कि गीता में सुनिए आप जैसे उसमें एक लाइन लिखी होती है ना, उसका मतलब होता है, उसका मार्क होता है। हमारे मैनिफेस्टो में मैडम जुमला नहीं होता, हम कहते हैं कुछ और बाद में कहते, सुनिए बात को, हम जो कुछ लिखते हैं पूरा करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। आपने देखिए ये सब आपने मीडिया के लोग अगर इस तरीके से करने लग जाएंगे, अदालतें करने लग जाएंगी तो फिर हो गया हिंदुस्तान का। आपको निष्पक्ष रह के बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। आप इतनी सारी लगातार बातें करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही कह रहे हैं, आपका दिल्ली का आप दोबारा कह रहे हैं
आप दोबारा कह रहे हैं दिल्ली कि का आप कंपेयर मैनिफेस्टो कर रहे है, हैं लेके तमाम आए हैं चीजों आप। को। ना भी बताया मैं कह रहा हूँ ना, हमारे लिए इतना सम्मानजनक चीजें मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप फिर से अरे कंपेयर आप बात कर तो रहे नहीं सुनी। हैं? मैनिफेस्टो का मतलब है हम दिल्ली का वचनबद्ध हैं। मैनिफेस्टो मैंने पूछा उस फिर से मैनिफेस्टो कुरान में से, वचनबद्ध बाइबल है। से, जी हाँ, गीता से जिस कंपेयर कर प्रकार रहे से हैं। ये धार्मिक ग्रंथ है, इनका My अपना महत्व है, question is, इनकी इज्जत Mr. होती है। संजीव निगम। हमारे लिए इसको मैनिफेस्टो कराइए, भी ये इसी भाषण प्रकार का देने की ग्रंथ है। जी संजीव हाँ, निगम। बिल्कुल है। संजीव निगम, हमारा मेरा मैनो- सवाल है कि क्या फिर से आप बाइबल, कुरान और मैं- गीता के मैं साथ कितनी अपने बार मैनिफेस्टो को कहूं, कंपेयर कर रहे हमारे हैं? लिए जो बिल्कुल मैनिफेस्टो का मैं- वही महत्व है, वही सम्मान देते हैं, वही इज्जत करते हैं, वही इज्जत करते हैं। दूसरों के तरीके नहीं है कि मैनिफेस्टो में 10 बातें लिख मैं एक दी, बात बाद में उनको बताता बताया विजय कि जी साहब कुछ ये कह रहे जुमला हैं। है, विजय जी हमने कुछ तो कह ये कुछ कहा नहीं था, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो संजीव आपको निगम, तथ्यों मैं पे फिर कह रहा आइए हूं, ना, तो फिर से अरे, तथ्यों पे मैं क्या ये आइए। गैर तथ्य की बात कर रहा तथ्यों हूं? पे, ऐसा है। बिना तथ्यों की आप बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली के कह रहा हूं, मैनिफेस्टो के बारे में आप- बताइए ना, किस तरीके से आपने इसको धर्म के आधार पर ये- फॉलो करवा लिया? देखिए अरे देखिए धर्म निगम विजय जी, जी कह रहे हैं, बता आप ही रहा हूं, कह रहे हैं कंपेयर कर गीता रहे हैं। है, निगम जी, बाइबिल है, कुरान है, ये भाषण इनकी देने की इज्जत- जगह नहीं है, प्लीज। मैं वही बात कर नहीं, रहा आप ये हूं। भाषण आप मत ये दीजिए। टैगलाइन जो आप आपने ये कहा, भाषण मत सत्यता दीजिए। है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल साहब ने चुनने के बाद जितने विधायक थे उनकी 10 गुना ज्यादा तनख्वाह कर दी। क्या उन्होंने ये बात मैनिफेस्टो में लिखी थी? क्या उन्होंने लिखी थी? क्या बोला? 10 गुना ज्यादा कर दी। 400 गुना ज्यादा है, 10 नहीं, ठीक है। क्या कही? क्या ये बात उन्होंने मैनिफेस्टो में बताई? 400 गुना हो गई मैडम, आप बताएं। हुई या नहीं गुना हो गई? हुई? कोशिश तो की ना आपने, आपने कोशिश की ना, जिस मैनिफेस्टो आपकी में तरफ से उसको पारित भटका रहे हैं। यही तो एतराज है ना, आप उसमें ना हिंदुस्तान फंसें। में संदेश पहुंचा दिया इसका गया कि मुझे भी 400% जवाब देने सैलरी दें, बढ़ आपकी गई। जो इन्होंने मुद्दा भाई साहब जोड़ जहां किया पर है। थी वही सैलरी है। हिंदुस्तान की संजीव दूसरी निगम विधानसभाओं जी। के एमएलए दावे से के कैसे तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश संजीव हुआ, निगम जी, छत्तीसगढ़ आप हुआ, सचमुच सरासर झूठ बोल रहे हैं। दावे पे टिकेंगे, आपको आता नहीं है। आप इस बात पे टिकेंगे अपनी? मैं इस पे ऐतराज उठाता हूं। झूठ बोल रहे हैं। आप विधायकों की सैलरी की बात पे टिकेंगे? जब हमारी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में 15 साल रही, वही वर्तमान की सैलरी में आपके विधायक काम कर रहे हैं, आप इस बात पे टिकेंगे भी? आप सबके सामने बोलिए इसी चैनल पे, बिल्कुल अरे जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। आपके- बताइए, देखिए, मैं साबित करता हूं, आपके मैं साबित विधायक- करता हूं, मैं आपके साबित विधायक- करता हूं कि सुनिए तो, आपके विधायक आपके 2.5 लाख रुपए विधायक- तनख्वाह ले रहे हैं। आपके जो विधायक भ्रष्टाचार के उसमें दलदल में डूबे हुए थे, जिस तरीके से भाई कहते हैं ना, जिस तनख्वाह में है, आप देखिए दिल्ली ऐसे शहर में कि कैसे ऊंचे आप ऊंचे एक बात गाड़ियों समझ में, बड़ी बड़ी लीजिए। बंगलों में आप घूम पहले रहे इस बात पे हैं, टिकिए उसको वो और कहां फिर से मैं आ रहा है? विधायकों के वो भ्रष्टाचार आम पे आदमी जवाब देता हूं पार्टी के आपको। उसमें, हम लोग इस तरीके के उसमें नहीं है। ईमानदारी से जो सैलरी, जो मेहनत का आपके होता है, विधायकों उसमें की- गुजारा करने की संजीव बात की जा निगम रही है। विधायकों पर भी हम अभी आते हैं। अपने नेताओं को आपके अपने आप ही ईमानदार विधायकों पर सर्टिफिकेट भी आप अभी ना हम आते दें। हैं। पहले संजीव आप ये निगम, बताइए, आप तनख्वाह वाली बात कर रहे थे, संजीव आप उस निगम बात जी। पे स्टैंड करते हैं, उसके बाद आपके ईमानदार विधायकों पर भी हम आ जाएंगे। मैं पंजाब पे फिर से आ रही हूँ, लेकिन आप संजीव निगम जी, आप एक तो चीजों बातों पे अपनी पे टिकिए, दूसरा आप कह रहे हैं कि आप लगातार कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट थे, आप वही उसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं जिसमें राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद हो हल्ला मच गया, बौखला गए और आपके उप मुख्यमंत्री को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी हमें फिर से निशाना बना रहे हैं। एक साल में जितने करप्शन का आरोप उनके ऊपर था, बावजूद इसके आपने उनको अपना प्रधान सचिव बनाया। इतिहास हम में फिर से किसी पंजाब सरकार के के मुद्दे किसी पे लौटते पार्टी के हैं। विधायक नहीं गिरफ्तार हुए इनके। हम पंजाब इन से 15 सालों में हमारा एक विधायक के ऊपर बता दीजिए आज तक कोई दाग लगाओ। 15 साल के 2.5 साल हो गए सरकार गए हुए, आज तक एक किसी विधायक ठीक को है। बता दीजिए। डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को। दीपक विज सही कह रहे हैं कि फिर से पंजाब के मुद्दे पे आते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सबसे पहले मैं बहुत 2 लाइनों में छोटा सा मुद्दा इनका खत्म कर दूं। देखिए, सबसे पहले जैसे इन्होंने जो अभी कहा तनख्वाह वाला मुद्दा, निगम जी यहाँ पे घोषणा करें कि भाई हम जो है विधानसभा में जो हमने बिल पास कराया था उसको हम वापस लेंगे। ये मुद्दा मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, इसका जवाब ये देंगे बाद में। अब मैं एक मिनट निगम जी आप बोल रहे हैं। अब मैं पंजाब वाले मुद्दे पे 2 मुद्दों पे बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जो है वो जितनी भी आदरणीय, जितनी भी हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने खूब देखा है कि इनके जो घोषणा पत्र है वो लोगों के पांव के नीचे आ रहे होते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब की तो इतनी इज्जत है कि क्योंकि अपना सिख धर्म में केवल उसी किताब को ही पूजा जाता है और बकायदा उसका इतना आदर दिया जाता है। जब उसकी पालकी चलती है तो उसके आगे से जो सिख धर्म के हमारे जो लोग हैं वो उसके आगे से झाड़ू मारते हुए चलते हैं। बिल्कुल। फिर स्वर्ण मंदिर जो हरिमंदिर साहब है, जो उनका सबसे ज्यादा धार्मिक चिन्ह है, जो सबसे ज्यादा उनकी धार्मिक उसके साथ पवित्र झाड़ू जगह चिपकाई हुई है, है उसके आपने। साथ आपने झाड़ू चिपकाई हुई है। मलेर कोटला के अंदर आपका जो कार्यकर्ता है वो कुरान के पन्ने फाड़ के फेंकता है। आप लोगों ने जो है मुस्लिमवादी पार्टी के रूप में आप कन्वर्ट होते जा रहे हैं और इस बात का ध्यान रखें, मुस्लिमवादी पार्टी के रूप में कन्वर्ट होने पे ही कांग्रेस को देश ने बाहर कर दिया और आपकी पार्टी भी जल्दी ही बाहर हो जाएगी। ये मैं आपके से कहना चाहता हूं। कन्वर्जन इतना जबरदस्त हिंदू और है। मुस्लिम में मत बांटिए। आप बताइए मैं ना आपसे मुझे। बार-बार कह रहा मैं हूं। पूछ रही हूँ आपसे। वो टोपी लगाते हैं, मत तो वो बांटिए। रुमाल बड़ा वाला बांट तो आप रहे हैं। चलते हैं। और मुस्लिम को मत आप खुद बांटिए। देखिए, संजीव निगम मैं तो जी। आपका कार्यकर्ता पकड़ा गया कुरान मैडम, के मैं पन्ने फाड़ के आपकी बात फेंकता हूं। संजीव निगम जी,
आप मुझे बताइए ना, अगर हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटना है तो हामिद अंसारी उसी इफ्तार पार्टी में मौजूद है, उन्होंने टोपी नहीं लगाई हुई। आपके मंत्रियों को क्या खलबली मची हुई है कि बिना टोपी के रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को? क्यों? देखिए मुझे एक शशि जी थोड़ा धैर्य से आप सुनिए। देखिए मुझे एक मुहावरा है हिंदी का, मुझे आपको कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब वो पार्टी मुझे उपदेश दे रही है जिसने सुनिए जो मुद्दा भी करंट का उसको जवाब दें। अरे क्या गुजरात रहा, क्या साहब अयोध्या रहा, सबने देखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें उस समय पीवी नरसिम्हा राव राम मंदिर के विरोध में हैं निगम जी, यहाँ पे आप जवाब दें। विरोध में नहीं हूं, सुदर्शन टीवी पे बताते हैं आप राम मंदिर के विरोध में नहीं हूं, मैं भी नहीं है सवाल खत्म। लेकिन आपने किस तरीके का वातावरण बनाया, केंद्र सरकार को अंधेरे में रख करके आपने इस पर ढांचा गिरा दिया, आपने वो कर किए और आप मुझे आप हमें उपदेश दे रहे हैं। आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है बिल साहब, आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग सक्षम है, समझ रहे हैं, आम आदमी इस देश का जाग गया है। आपने हिंदुस्तान को बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत बेवकूफ बना लिया है। आप ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं आप। 20 साल थोड़ा धैर्य, आपको होता क्या है मैडम शशि जी, सुनिए उत्तर, एक मिनट सुनिए, उत्तर ये 20 मिनट में 18 मिनट प्रदेश में सरकार होती है, ये बोलते हैं साहब केंद्र में नहीं है हमारी सरकार, केंद्र में होती है, बोले प्रदेश में नहीं है। अब दोनों जगह हो गई ना, काम कुछ नहीं करना। सुन तो आप आरोप लगाते थे कि भाई आरोप लगाओ, इस्तीफा दे दो। आज आपके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, आपकी बारी आएगी, पकड़ा गया, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आपने तब तक तो इस समय आप उसे डिफेंड कर रहे हो। आप पंजाब में दंगा कराने की साजिश कर रहे हो। बोलूंगा नहीं, और पंजाब में आप दंगा कराने की साजिश कर रहे हो। आप सुन लीजिए, इस समय आपने चुनाव के लिए वाड्रा दामाद श्री करके ऐसे ऐसे किताब निकाली थी ना, दामाद श्री। भूल गए क्या शीला दीक्षित को? अरे सुनिए तो, आप भूल गए? चल रहा है मैडम, कहाँ चल रहा है? 2 बरस हो गए, सांस नहीं ली। इनकी सरकार हरियाणा में, इनकी सरकार राजस्थान में, इनकी सरकार केंद्र में करने की नियत नहीं है। अगर आप वाकई करना चाहते, निगम जी, एक तो आप पंजाब पे रहे, पंजाब का जवाब दे पहले आप। अरे मैं वो कह रहा हूँ, वो पार्टी एक करके संजीव निगम जी, संजीव निगम, आपने हरमिंदर साहब का अपमान किया, उसका जवाब दो। आप गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, उसका जवाब दो। संजीव निगम जी, आप सीरियसली जवाब सम्मान करता हूँ, हमारी पार्टी सम्मान करती है। एक सेकंड, अब आप किसको बोलने नहीं दे रहे, भाषण दिए जा रहे हैं। संजीव निगम जी, बारी है, आप बोलिए। नहीं बारी नहीं आ पाएगी अगर अपनी बातों को छोटा नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का हरमिंदर साहब का उसकी बात नहीं अनुज आत्रे, एक सेकंड, बात अपनी छोटी नहीं रखेंगे तो बात नहीं कर पाएगा कोई। किसी का नंबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो 4 घंटे का शो नहीं है, 1 घंटे का शो है जिसमें एडवर्टीजमेंट ब्रेक भी है हमारे। नहीं, मैं तो आप शॉर्ट जवाब देने के बजाय कहीं इधर उधर तितर बितर कर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के साथ देखिए, आप ही लोग, तमाम लोग कहते हैं ना कि ये इंटॉलरेंस है इस देश में। आप ही के लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था, ये वही इंटॉलरेंस देश है। गीता के साथ आपने खूब कंपेयर कर दिया। एक शख्स मुझे दिखा दे जो बाहर निकलकर रोड पर आया होगा, गीता के साथ क्यों कंपेयर कर दिया? ये वही टॉलरेंस देश है। अगली बार से इंटॉलरेंस इस देश को मत बताइएगा। मेरा दूसरा सवाल ये, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कंपैरिजन करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? आपको मैं इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ करके विजेंद्र जी भी तो कह रहे हैं ना कि वही मैनिफेस्टो पांव में पड़ा हुआ है। आपने दिल्ली में कौन सा फॉलो कर लिया उस मैनिफेस्टो को? एक लाइन उसमें जो लिखा रहता है, कौन सा आपने एक लाइन कौन सी पूरी कर दी? आप बताएं ना मुझे। आपने ये कह दिया, संजीव निगम जी, पार्टी के साथियों से 1 to 1 आप मुझे बताएं मैनिफेस्टो। संजीव निगम जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उनसे पूछ रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दें। आपका जवाब दें बस। संजीव निगम जी, ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया था ना आपको, ग्रंथ, वो आज पार्टी से बाहर है। गीता, ये प्रसाद भूषण जी क्या मैनिफेस्टो बनाया था, सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और इसीलिए उसी के भावना के नाम पर वोट भी लेना चाहते हैं। काम करें नहीं करें। अगर आप गुरुद्वारे में कभी गए हो, संजीव निगम जी, आपको देखा कैसा रखा जाता है, उसकी इबादत उसकी कैसे आदरणीय तरीके से उसको देखा जाता है। एक दीपक जी, संजीव निगम जी, कि आपने लिख दिया और हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बीजेपी से पूछ रहे हैं। आप पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। मैं पूछ रही हूँ, दिल्ली में क्या तमाम मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी उनको पूरा कर लिया आपने? बिल्कुल सही साहब, आप सुनिए, क्योंकि विजेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो भी आपसे पूछना चाह रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर दिन दूनी और रात चौगनी गति से आरोप लगाकर
कार्य कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये अगर दिल्ली में अच्छा काम करके दिखा गए तो वो गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, ये दिल्ली मॉडल हो जाएगा। एक सेकंड, सुन तो लीजिए, नरेंद्र मोदी के पास क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ करने के लिए ही काम है क्या? कोई और काम नहीं है उनके पास? बता तो रहा आपने हूं स्वर्ण ना, मंदिर की तुलना पंजाब में झाड़ू के साथ कर दी। ये अगर ये पार्टी उसका जवाब फिर भी आप फॉलो करते हैं। पंजाब में आ गया, एक पंजाब के सेकंड, बाद गोवा में थोड़ा आ गया, क्रिस्प तो रखें ये अपने साल जवाब हमारे को। गुजरात में पहुंच जाएंगे। हमारे गुजरात मॉडल का क्या होगा? हमारा तो ये जो बता हम दो, झूठा आप सपना पहले दिखा आप करके, पंजाब का जवाब जिसको दो जी, बता आपने। करके हम आए थे आपने सत्ता में। गुरु साहब का जवाब दे नहीं पाए। आप ये बताओ, अनुज स्वर्ण कुछ कह रहे मंदिर हैं। की तुलना आप झाड़ू से अनुज, कर रहे आपने हैं, बहुत उसका देर से जवाब कुछ दो। कहना चाह रहे हैं। दे रहा हूं, हाँ, अगर दे रहे हैं, आप बताओ, सुनना नहीं चाह रहे अरे हैं। झाड़ू से तुलना पे बताओ सुनना क्या नहीं है? है। अरे आप ठीक मानते हो उसे? आप ठीक मानते हो? झाड़ू आप ठीक हमारी मानते हो? पार्टी का सिंबल है। आप ठीक- आप सुनिए, हाँ, झाड़ू तो हमारी स्वर्ण पार्टी मंदिर के का बराबर है? अब आप बताएं, बात बताएं। हमारी पार्टी का सिंबल है, सिंबल सिंबल है, को इसका हम अपने मतलब सराखों में आप बिठा के किसी रखते हैं, हमारी पार्टी का नहीं, तो स्वर्ण सिंबल है। मंदिर के सराखों पे आप बिठाएंगे क्या? सुन नहीं रहे, आप बिठा बताना दिया। नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप बताएं। ठीक है, अब इसका मतलब है किसी का सिंबल मान लीजिए पंजा है, किसी का सिंबल कुछ है, ठीक है, हाँ, अपनी तो? हमारी पार्टी का झाड़ू सिंबल है, हम उसको बहुत इज्जत से सम्मान से अपने मतलब सिंबल किसी को को देखते हैं। धार्मिक और धार्मिक चीजों के साथ कैसे रख सकते हो? आप फिर वही बात कर रहे हैं, हमने कितनी बार कहा, आप ना समझे तो हमारा उसका मतलब नहीं है, बार बार वही बात वो तो कि पंजाब की जनता आपकी- सिखाएगी आपको। नहीं वो पंजाब के चुनाव ये जो बौखलाहट अनुज आई है ना जी। शशि जी, जो बौखलाहट आई है, जो सर्वे आया है, हम 117 में से 100 में से ज्यादा सीटें जा रही, बौखलाहट तो वही है ना। सर्वे कौन सा? घर बैठे सर्वे अरे कर देते भाई, हो? वो तो सर्वे अनुज, आपको पता एक चल गया सेकंड। ना, मले दिल्ली मले में- कोटला में संजीव आपने निगम जी, पान के पन्ने फाड़ के एक फेंक दिए। है हमारी एक पार्टी सेकंड, ने। माफ आपकी करें, पार्टी ने- आप लोग डिस्कशन नहीं करने दे रहे हैं। आप थोड़ा शॉर्ट क्यों नहीं रखते अपने आंसर? आप कह रहे हैं सर्वे आया है, ये वही सर्वे आप है जो हमारे सर्वे को लोकसभा, मत मानिए। ये वही हम नहीं मान रहे हैं, ये वही सर्वे है जो लोकसभा में भी आपको बनारस से जिता रहा था, आपको याद है क्या? ये वही सर्वे है शायद। बिल्कुल सही बात। मैनिफेस्टो की मैं बात कर रही हूँ, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए वही सब कुछ है, उसको कितना आपने दिल्ली में माना, हम सब ने देखा है। आप कह रहे हैं केंद्र अभी सरकार, 1.5 साल हो गया, कितना आपने देख लिया? पहले आप संजीव बताओ ना। निगम अरे जी, बंगले आपने ले संजीव लिए, निगम कारें जी, आपने ले ली, सर्टिफिकेट भाई मत साहब ने दीजिए। संसदीय सचिव बना दिए। शीला आपने दीक्षित क्या ने भी कहा? राज किया आप था जो ना नहीं यहाँ करते पे। थे, वो सब करे आपने। शीला दीक्षित ने भी 15 साल संभाला ना, हमेशा से तो केंद्र सरकार नहीं थी, केंद्र सरकार में यूपीए नहीं थी, उससे पहले बीजेपी भी थी, यहाँ पे उपराज्यपाल भी थे, कोऑर्डिनेशन कैसा हुआ हम सबने देखा। आप ही को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों है? और जब आप सरकार में आए तब आपको पता नहीं था कि केंद्र शासित है ये हमें राज्य, सारी बातें पता थी, कितनी यहाँ पे सुनिए, पावर्स है, अभी कितनी नहीं कुछ है। दिनों मुझे पहले- छोटे से ब्रेक ले अभी रुकना होगा। ब्रेक के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या सचमुच ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं है जो आम आदमी पार्टी ने की है? आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को उन्होंने कंपेयर किया है बाइबल के साथ, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, साथ ही साथ उन्होंने गीता के साथ। हालांकि इस पर बड़ा विवाद मचा है और सिख समुदाय के लोगों ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि यह सहा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, वहां जो स्वर्ण मंदिर है उसके साथ भी झाड़ू की तस्वीरों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया गया है और इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसी कैसी राजनीति, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, किसी भी कीमत पर कितना भी आगे क्यों बढ़ रही है ये पार्टी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सवाल मेरा ये, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अभी तक हम दिल्ली में देखते रहे हैं, शीला दीक्षित में बार बार सवाल ये पूछती हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में थी जब वो यहाँ मुख्यमंत्री बनी, 15 साल वो यहाँ रही, उपराज्यपाल यहाँ तब भी थे, केंद्र शासित दिल्ली वो तब भी थी, पैसे उतने ही वहां से मिल रहे थे जितना फंड है उसका। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम और इतनी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो कम से कम नहीं थी, कोऑर्डिनेशन था, एक दिख रही थी स्मूथनेस। चलिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इस चीज को खुद ही एडमिट कर लिया। जो नहीं, सच्चाई को जनता आज हमेशा बोल रही एडमिट है, करते हैं। जो जनता के आज मुंह पर है, आज हमारे सुदर्शन चैनल के न्यूज के एक हमारे शशि जी ने जो किया, मैं उसका आपके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये अपने आप स्पष्ट है कि 15 साल जो दिल्ली की सरकार चली है, उन्हीं अधिकारियों के साथ, उन्हीं बजट के साथ, उन्हीं लिमिटेड संसाधनों के साथ, उन्हीं बिना पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ दिल्ली को विकास की गति पर अगर पहुंचाया तो शीला दीक्षित हमारी पूर्व मुख्यमंत्री ने पहुंचाया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये पिछले 2.5 साल में वो अधिकार सारे छिन गए, वो बजट सारा इनका खत्म हो गया, दिल्ली का विकास सारा रुक गया, दिल्ली की जनता जो है त्रस्त है।
केवल जो है विवाद ही विवाद। रोज सुबह उठते हैं केजरीवाल, रात को जब सोते हैं सुबह उठ करके यही सोचते हैं कि आज कौन सा नए विवाद को जन्म देना है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए ये था कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी वही हाल है। मैं पहले दिल्ली की बात पूरी कर लूं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में इतने बड़ी अभी मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे विजेंद्र जी, मेरे पास इनका मैनिफेस्टो संभाल के रखा हुआ है। हमने तो इनकी एक एक चीज टिप्स पे रखी हुई है कि किस प्रकार से इन्होंने झूठे वायदे किए और दावे किए, और उसमें से 10% भी ये पूरे 5 सालों में पूरे कर लेंगे तो ये अपने आप को बहुत बड़ी जीत मानेंगे। कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं ये, इनमें से कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये। अभी इन्होंने कल ही पंजाब में जाकर के बहुत बड़ी अपनी रैली में घोषणा करी, व्यापारियों की मीटिंग में जाकर के घोषणा की कि अगर हम हमारी सरकार आएगी, जैसा दिल्ली में इन्होंने बोला था वही जाके पंजाब में रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 2 महीने के अंदर वैट के जितने भी रिफंड है करेंगे। मेरा केजरीवाल साहब से, इधर निगम साहब बैठे, इनसे पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली में बता दिए 2.5 साल से हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं है, 2.5 साल से आपका चल रहा है, 1.5 साल से आप कंटिन्यूसली हैं, उससे पहले भी आप रहे 49 दिन की सरकार, आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना दी है कि दिल्ली के व्यापारियों को आप वैट रिफंड दे रहे कर पाए हो? आप दिल्ली में बताइए पहले, जहां पे आपको सरकार है, जहां पे आप कर रहे हैं वहां पे, उसके बाद नई जगह जाके आप वायदे कीजिए। आपने दिल्ली में वायदे किए कि 500 नए स्कूल खोल देंगे, कौन से आपने स्कूल बनाए? आपने दिल्ली की जनता को वायदा किया था कि हम जन लोकपाल के लिए सबसे बड़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जन लोकपाल लेकर के आएंगे। आपने देश राज्य में तो लाना छोड़िए, अपनी जो आंतरिक पार्टी का जन लोकपाल था आपने उसको बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। आप बताइए कौन सी अपनी बात पे आप खड़े हो रहे हैं? क्योंकि आप किसी बात, आपने सीसीटीवी कैमरे बताइए, आपने कितने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए? आपने बोला अनुज आत्रे, पंजाब को लेकर हम फोकस करें कि पंजाब में जिस तरीके से कंपेयर किया गया है, ये तो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात है ही। देखिए, ये एक दिल्ली में और देश में एक ऐसा आदमी जो इन 2.5 सालों में एक निकल के आया है जी, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। वो अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब तो इनकी पार्टी ने जो है अपना सारे धर्मों को भी अपनी फायदे के लिए लेना शुरू कर दिया, लोगों को एक पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, जो हम कह रहे हैं वही धर्म है, आप उसी को मानो। नहीं, कुरान के पन्ने फाड़ना, कुरान के वहां पन्ने पर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ आजकल ये बोल दिया कंपेयर करना। हाँ, इन्होंने बोल दिया कि आप इसको ग्रंथ की तरह मानिए, ग्रंथ की तरह पूजिए, जो हमने कह दिया हमारी बात को आप मानिए। आज ये देश की जनता को ये देना चाह रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। इनको जनता ऐसा करारा जवाब देगी, पंजाब की जनता सबसे पहले इनको ऐसा करारा जवाब देगी कि हाथ लगा के देखेंगे हमारे साथ हुआ क्या है। अभी निगम साहब यहाँ बैठे हुए बात कर रहे थे, पूरा इससे पहले कि पूरा जो आपका फर्स्ट फेज निकाला है, इन्होंने सिर्फ अपनी बात कहने में पूरा प्रोग्राम निकाल दिया। मेरी ऐसी आदत नहीं इस तरह की डिबेट में जाने की। प्रोग्राम आप एक ही आदमी बोलता रहे, प्रोग्राम आप खराब करते रहे। मैं माफी चाहूंगा कि कृपया शशि जी, आइंदा आप इस तरह के प्रोग्राम अपने खराब मत होने दीजिए, आप सबको मौका दीजिए। ये नहीं कि एक आदमी बोल रहा है दूसरे को मौका नहीं। आप बात रख रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ पर सवाल यह है बिजुन जी, जिस तरीके से लगातार अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, वहां पर भी दिल्ली की ही तरह तमाम चीजें बताई जा रही हैं, दिल्ली की ही तरह वहां पर कहा जा रहा है कि हम ये से ये कर देंगे, आपके साथ कितना अत्याचार हुआ है, हम लोग खड़े हुए हैं ना आपके साथ। इसके साथ साथ इस तरीके से कंपैरिजन किसी भी धर्म का, वहां पर सबसे बड़ा सवाल हरमिंदर साहब, यानी वहां पे जो स्वर्ण मंदिर है उसकी तस्वीर के साथ झाड़ू की तस्वीर छाप देना, फिर माफी मांग लेना, फिर से अभी यहाँ पर निगम साहब कह रहे हैं कि नहीं माफी बेशक मांगी हो लेकिन हम उसको उसी तरह से मानते हैं, हमारे लिए वो बहुत पवित्र है। पवित्र तो कितना आपने मान लिया अभी तक, कितना फॉलो कर लिया उसको? शशि जी, जब ये लोग राजनीति में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग और राजनीतिक दलों से हट के कोई राजनीति करेंगे इस देश में जी, और जो लोगों के मुद्दे हैं उनको लेके चलेंगे। और जिस तरह से यहाँ धर्म पे, जाति पे इस तरह की राजनीति होती रही है जिससे लोग बहुत परेशान थे, हमें लगा कि ये पार्टी उनसे ऊपर उठकर जो लोगों के इश्यूज हैं उनको सीधे एड्रेस करेगी। करप्शन एक उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था जी। लेकिन अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि ये तो कुछ भी करने के काबिल नहीं। जो एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस देने की बात है वो भी आज नादारद है। आप इनको जरा, केजरीवाल जी रोज सुबह उठ के नई तिगड़े में सोचते रहते हैं और सीधा लाई लंगर डाल के मोदी से लड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि जरा अपने ऑफिस में तो एक बार झांक के देख लीजिए, वहाँ पे गैर हाजिरी शुरू हो चुकी है, लोग ऑफिस से भागने शुरू हो गए हैं, लोगों के सिंपल काम नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस भी दूर, पॉलिसी का तो मैटर इनसे बहुत ही दूर है। वो पॉलिसी के मैटर, वो धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि ये पार्टी तो एक RWA चलाने के काबिल नहीं है। आप इससे देश की बात कर रहे हैं, एक इनको रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी भी सौंप दी जाए इन लोगों को कि इसको चला लीजिए आप, तो मेरे को नहीं लगता इन पूरे 11-12 लोग जो चेहरे दिखाई देते हैं इनमें एक में भी कैपेसिटी है। तो अब आप छोटी सी बात, माफी नहीं देंगे हम। मेरे को छोटी सी बात बताइए, केजरीवाल का क्या काम है मोदी जी की डिग्रियां ढूंढने का? ये अधिकार उसको किसने दिया? ठीक, वो खाली पढ़ाई लिखाई ये नहीं होती। कामराज एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे,
कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, वो मद्रास के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके नीचे आर वेंकटरामन जो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने काम किया और वो अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन पद संभालना, एक व्यवहारिक ज्ञान होना और एक किताबी ज्ञान होना, ये दो चीजें हैं। अब देखें केजरीवाल जी अच्छी वाली डिग्री लेके घूम रहे हैं ना इस देश में, लेकिन कैपेसिटी डिलीवर करने की क्या है? अब बातें तो बहुत करी आपने, अब जब मौका आया तो अब ये इन्होंने एक चाल चलनी शुरू कर दी कि हम तो काम करना चाहते हैं, वो नहीं करने दे रहे। कभी इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नजर आ जाते हैं, फिर मोदी नजर आ जाते हैं, यहाँ फिर तक कि वो आ जाते हैं। राष्ट्रपति भी, देखिए लोग अब इन्होंने ये प्रणब मुखर्जी को भी कहाँ छोड़ा? वो नहीं करना, चलिए वो नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उनको भी तो घसीटा ना। सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते कि ये लोग अच्छा काम करके दिखाएं, ठीक है, तो भाग जाए आप, रिजाइन कर जाइए या उनसे मिलके चलिए। संजीव निगम, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, जनता को जनता को इससे काम कोई चाहिए, मतलब नहीं है सिंपल। कि आप उठ के मोदी जी को गाली दें या लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़े या कभी शीला जी के पीछे पड़ जाएं, रोज आपको यही काम रह गया। यही संजीव जी। जो मुदगल साहब जो आपने अभी बिल्कुल कहा कि छोड़ करके चले जाइए, यही चाह रहे हैं। लेकिन अभी सुनिए आप लेकिन कोई नहीं, नहीं आप चाह नहीं, रहा। अरे सुनिए लेकिन ये- तो अब फिर ये मुदगल खुद साहब तो आप सुन बताएं। लें। अभी परसों जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भाई, प्रेस अगर- कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था आप अगर हमारे लिए चपरासी भी छोड़ देंगे, हम फिर भी तो बढ़िया से परेशान बढ़िया क्यों काम करके पीसी कर दिखाएंगे। रहे हैं? नहीं, आप अगर इस तरीके से साजिशें रचेंगे, हम नहीं, साजिशों के साजिश जाल की में कोई बात देख- नहीं है इस देश अरे में। मुदगल इस साहब देश आप में देखिए, आप इस देश में देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस की भी सारी सरकार है। साजिशें ये से क्या पार्टी होता के और है? पार्टियों की भी अरे सरकार मुदगल है। साहब अब आप सुन लीजिए, अभी आपने को मैं सुन रहा था, आप तो ये बात कर रहे हैं कि शीला बच्चा जी ये ने complaint शीला जी करे। ने कहा था, देखिए, सुन आपका- लीजिए, आपका मतलब टैंकर घोटाले, एक मिनट संजीव जी, देखिए आप बार बार डिस्टर्ब करते हैं। देखिए मैंने आपने छेड़ा किसने कहा इस बात को ये- बोलने के लिए? जब शशि से पूछ लीजिए, आप उन्होंने बोला है मुझे, आप मैं भी आपने सुन एक लीजिए, मिनट, पर्सनल, आप पर्सनल, देखिए सुन लीजिए, पर्सनल, मैंने आपको आप शीला जी ने अभी कहा था टैंकर घोटाले में जो निर्णय हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी सहयोग था, तो बात तो यही थी। तब क्या होता था, ये दोनों मिल बांट के जांच काम क्यों नहीं कर करते पा थे, रहे? मिल बांट करके काम करते थे। इनका तो फाइल्स को फिर आपने अपने पास क्यों दबा के रखा? 11 महीने केजरीवाल जी ने रिपोर्ट क्यों दबाई? फाइल्स जो को है क्यों आम दबा के आदमी रखा पार्टी आपने? के आने से ये मतलब कल्चर इनका आपका हो गया ये है फाइल्स खत्म। क्यों दबा के इनका रखी? कल्चर हो गया है खत्म। राजेंद्र कुमार को भी राजेंद्र कुमार के ऊपर है, आपको हमने कभी नहीं कहा, उनको अगर नहीं तो पकड़ में क्यों आते प्रेस हैं उनको कॉन्फ्रेंस आपको लेकिन करनी पड़ी? देखिए इतनी तो जैसे समझ, कि- नहीं, इतनी सबको इतनी समझ समझ है थी। आम आदमी पार्टी को हो चुकी है, सुनिए। अब कहीं पे बोलने लगे निशाना, संजीव तो निगम कहीं जी। पे निगाहें जो आपकी, आप राजेंद्र जी तो एक चाहे बहाना है, जब- आपका क्या निशाना है? केजरीवाल पे आप निशाना कर रहे परेशान हैं। क्यों हैं? लेकिन फिर वही आप बात, परेशान क्यों मैं हैं? राजेंद्र कुमार अगर वो जी अगर सही ले जाते है, हैं, कोर्ट- उनको आप लटकाइए फांसी पर, हम बिल्कुल पैरवी करने नहीं आएंगे। नहीं, कोर्ट पे लेकिन विश्वास सवाल नहीं तो है। यहाँ पर ये है, इसमें साफ आप दिखता है राजेंद्र दाल में जी, कितना शॉर्ट काला है, रखें। आप दाल में कुछ राजेंद्र काला सिंह जरूर की है। जगह आप कोर्ट पे कौन विश्वास नहीं है। केजरीवाल आप क्यों बिल्कुल नहीं- 100% तो विश्वास है। फिर कोर्ट में जाएगा पूरा क्यों नहीं मामला, आप जांच क्यों करने परेशान देंगे? हैं? जांच करने देंगे? क्यों आप पागल आ ये- गए हैं? क्यों दो- लेकिन आपके सवाल कपिल ये है मिश्रा, ना, आप आप कपिल मिश्रा, आपके ये- दिल्ली के मंत्री ये- किस प्रकार से एसीबी के सामने आपने जाकर के पहले- रैली लेकर के जा रहे हैं? क्यों नहीं वो पहले क्या दूसरे- होता क्यों नहीं था? टैंकर घोटाले में वो मोदी जाके साहब जांच में बोला सहयोग कर रहे हैं? आरोप मत लगाइए, आप ये जवाब बताइए। दीजिए। संजीव जी, पहले संजीव जी। तोता जो है एक पिंजरे आरोप में था, लगाइए, अब वो आरोप मत तोता लगाइए। दूसरे पिंजरे में आ गया। आरोप लगाने की तोता परंपरा तो- आपकी बहुत तोते को पुरानी है, आजादी सिर्फ आरोप मत दीजिए। जो लगाइए। आपके खिलाफ काम करेगा वो तोता हो गया। संजीव जी, आप माना। ये बताइए संजीव जी, इलेक्शन एक ब्यूरो रोज से निकाल एक के भी सेकंड, गलत आप इस्तेमाल दो- कर रहे हैं सीबीआई का। संजीव जी, ठीक है। सीबीआई का ये आपकी दुरुपयोग कर स्टेज रहे नहीं है हैं। यार। अच्छा सीबीआई छोड़िए, आप ये बताइए दिल्ली में एसीबी है, उसका कौन दुरुपयोग कर रहा है? आप उसके साथ क्यों नहीं जांच में सहयोग कर रहे हैं? ये बताइए। आप तोता जो आपके खिलाफ जांच करेगा वो तोता हो गया। नहीं, दिल्ली एक पुलिस तो आपके खिलाफ आरोप जांच करती लगाना है, और आपके एक विधायकों के खिलाफ वो सर्टिफिकेट तोता हो देना, गया। संजीव निगम आप और ये आम आदमी बताइए, पार्टी जो को बंद आपके करना खिलाफ चाहिए। आरोप लगाएगा, ठीक जो है। आपको पकड़ेगा वो तोता हो गया आपके लिए। आप क्यों नहीं जांच में मैं सहयोग इस पे करते? एक सेकंड, विजेंद्र कुछ कहना चाह रहे थोड़ी हैं। कहा है तोता, ये तो कोर्ट ने बोला है। बाकी इसमें चीजें कहना और क्या चाहूंगा। कहेंगे हम कह रहे हैं आप? दिल्ली तोता। पुलिस आपके विजेंद्र जी विधायकों को को सुन पकड़ लेते रही हैं। है, एक सेकंड, एंटी विजेंद्र जी करप्शन को ब्यूरो सुन आपके लेते हैं। मंत्री के खिलाफ जांच कर रही है। आप क्यों नहीं उसमें सहयोग कर रहे हैं? वहां जाके उनके खिलाफ क्यों दबाव डालना चाह रहे हैं? बराबर गए हैं, अभी गए हैं, किस कभी प्रकार से गए जा हैं, रहे हैं? बराबर क्या गए हैं। तमाशा करके जा रहे हैं? कपिल मिश्रा दुनिया देख रही है उसमें। ये जांच विजेंद्र में जी, सहयोग, जी। ये जांच में ये शामिल होने के लिए जाते हैं इस दूसरी प्रकार बात से। है, ये देखिए, अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट ये कहे कि मैं बार बार इसलिए फेल हो जाता हूँ कि मास्टर जी ठीक नहीं पढ़ाते और प्रिंसिपल भी हैं वो भी डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए मैं फेल हो जाता हूँ, ये तो इनकी ये कहानी है कि अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नहीं करने दे रहे या लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करने दे रहा। दूसरी बात, अब करप्शन पे आ जाइए। अब राजेंद्र कुमार जी ने की है करप्शन, नहीं की, वो सीबीआई जाने। ठीक, ये उसके बाद कोर्ट जाने, देखिए आप कोर्ट क्यों जाने, परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? ठीक, अब ऐसे कितने अफसर, नैतिकता दिखाते आप हुए। कितने ऐसे अफसरों के साथ खड़े होंगे और क्यों खड़े हैं? ठीक, कल राजेंद्र कुमार जी कोर्ट में पेश हुए, कुछ तो दाल में काला है। कल राजेंद्र कुमार जी कोर्ट में पेश हुए। इनकी पार्टी के नेता जी, टीएस तुलसी जो वकील भी हैं, वो क्या कर रहे थे वहां पे? ये किस टाइप की मॉरल सपोर्ट दे रहे थे करप्शन को
जिस पार्टी ने देश के हर आदमी को सड़क पे उतार दिया था करप्शन के नाम पे जी। और हर आदमी से डोनेशन ली थी, आज वो करप्ट आदमी के साथ सो कॉल्ड, अब चलो कोर्ट प्रूव करेगा, लेकिन उसके साथ खड़े होकर क्या दर्शाना चाहते थे? उन पे आरोप कई हैं बड़े और सवाल। आरोप सिद्ध होंगे। यहाँ तक सीबीआई या तो ये माने ना, सीबीआई ने ऐसे हाथ डाल दिए उन पे, नहीं, ये तो कहना है कि 500 सीबीआई ने आदमी ऐसे थे। हाथ डाला है। देखिए, ऐसे हाथ डाली, ऐसे ये इनका जज है कहना क्या? है, इनका कहना है। मतलब ये जज भी हैं, हाँ, है जी, और ये एसेसर भी है। इनके हिसाब से जो इनके साथ है वो तो धुला हुआ है, बाकी सब लोग करप्ट हैं। ठीक है, अभी कुछ कह रहे हैं आप मैं जी इस पे दीपक देखिए, जी। आरोप पे वाले मामले पे जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब ये सत्ता में नहीं थे, ये जिस पे आरोप लगाते थे, आप कहते थे आप इस्तीफा दें, और जब तक आपके आरोप खारिज ना हो जाएं तब तक आप लोगों का इस्तीफा रहे। बिल्कुल। अब इनके जिन मंत्री पे इस्तीफा लगा, हाँ, जिस दिन इनसे मर्जी पे आरोप लगा, उस पे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, और बाद में सबके सब आरोपी पाए, चाहे वो तोमर जी हो अपनी डिग्री वाली में, चाहे इनके पुराने दिल्ली के हों, चाहे इनका अभी राजेंद्र जी जो है, ये 2 साल सीनियर थे केजरीवाल जी के। ये पैसे खाने के बेसिकली इनके फ्रंट है। 100 करोड़ एक ही कंपनी को बार बार बिना टेंडर के इन्होंने वो दिया, उस 100 करोड़ में से जो भी इनका प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट में से इन्होंने 90% जो है केजरीवाल को दे दिया। ये आरपी सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने घोषित रूप से आरोप लगाया, उस आरोप का आशीष खेतान जी पे और अपना दिलीप जी पे कोई वो नहीं मिला, उन पे कोई सबूत ही नहीं था। अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हालांकि सब तमाम चीजों की बात इसलिए करनी पड़ेगी कि कार्यशैली अभी तक कैसी रही है केजरीवाल की, लेकिन सवाल फिर से मेरा संजीव निगम आपसे वही कि माफी केजरीवाल भी मांगेंगे क्या, कि इस तरह के तमाम जो पार्टी के आपके नेता हैं और वो बड़े करीबी भी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, ये उल जलूल बयान क्यों देते रहते हैं? देखिए, आप बार-बार मुझे याद दिलानी पड़ती है। आपको तो अच्छी प्रकार से याद होगा जब 49 दिन की सरकार छोड़ करके गए थे, तो उसके बाद में तमाम दिल्ली की जनता ने कहा था कि साहब आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। मुख्यमंत्री हमारे ने सुनिए तो उन्होंने माफी मांग ली। वो कह रहे पंजाब में उलझुलू बयान पे ध्यान दो, आप भूल जाते हो। और निगम जी फिर कोई होती है, आप ये भाषण देने का मंच नहीं है। उन्होंने पूछा, आप सुनोगे नहीं, उन्होंने पूछा पंजाब के उलझुलू बयान पे क्या कहना है आपको? माफी मांगने की बात की, मुख्यमंत्री माफी मांग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री से या केजरीवाल जी से कहीं गलती हो गई, कहीं चूक हो गई, तो वो अपने आप आपको कहने की तो अपने आप माफी मांगते हैं। 49 दिन के माफी मांगी है और कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, हम माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, माफी मांगता हूं देश से, दोबारा नहीं संजीव निगम जी, तो कहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी कह रहा है कि आप नाक भी रगड़ेंगे तब भी हम आपको माफ नहीं करने वाले, तो माफी तो आप मांगेंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए। देखिए फिर वही बात। हाँ। सवाल ये है कि जो देश का वातावरण इतना बिगड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई नया कल्चर आ रहा है, वोट चाहिए। वोट हमें नहीं चाहिए, वोट लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने सही। पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में कितना नौयुवक नशे में जो है डूबा हुआ है, उनके परिवार बताइए सब बर्बाद हो चुके हैं। जो इस तरह के आप बयान ये दे रहे देखिए हैं, ना, आप ये बताइए, वहां की पंजाब के युवा परिवार नशे उनके में बिगड़ गए हैं। नशे में ले गए। सुनिए, बात जो हो रही है वो लोग गुरु ग्रंथ सिंह और हरविंदर साहब पे चल रही है, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। वोट देंगे, मैं एक हमें चीज वोट ये चाहिए नहीं आपका कि हमें भाषण कोई मंच एक बना ऐसी रहे हैं। सरकार एक मिले छोटी सी जो बात हमारे मैं- बच्चों के संजीव, लिए, संजीव, थोड़ा हमारे परिवार क्रिस्प के लिए रखें, क्रिस्प उज्जवल रखें। रास्ता दिखा सके। संजीव, थोड़ा किसी क्रिस्प लिए हमें रखें। चाहिए। एक छोटी सी मैनिफेस्टो यहाँ बात, ना एक छोटी पड़े। सी बात मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ संजीव निगम जी से, जी। वो एक लाइन में एक बात का बता दे कि जो उनके नेता ने बयान दिया है, वो उसको ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? एक चीज इतना बता दे, जो इन्होंने आशीष बोला है कि खेतान। हम अपनी आशीष खेतान ने मैं बोला है आपको मैनिफेस्टो आम आदमी को, पार्टी आप के इतना बिहार पर दीजिए, बता रहा आप हूं। पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी है, मैं बार-बार या नहीं कह रहा खड़े? हूं आप उसको कि मानते हैं हमारे कि उन्होंने लिए तो कह चुके हैं। एक ये एक बात लाइन गुरु मैनिफेस्टो की हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, हम करेंगे। हमें कुछ भी करना पड़े अंतिम सांस के लिए। आप घुमाइए मत। हम जुमला बात को पार्टी उसको- नहीं है, हम ये आप नहीं घुमाइए उसे मत। कहेंगे। धर्म ग्रंथ के बराबर मानते अरे हैं। आप घुमा के मत मैनिफेस्टो बोलिए। होना आप चाहिए। सीधा स्पष्ट- आप लोग कह आप देते स्पष्ट वो रूप तो से हमने बोलिए। पाँव में को वो खड़े हमने हैं, उनकी लिख बात दिया पे है खड़े जी। हैं। अब मंदिर की बात छोड़िए, विकास की बात करिए। जिसकी बुनियाद पर आप खड़े हुए हैं आकर के मंदिर में वहां तुड़वा करके और वैमनस्यता फैला करके पूरे आप वहां पर बड़ा बिल्डिंग दुख अपनी है बना करके खड़े हुए हैं और आप तो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, ठीक दूसरों को बात है। रास्ता दिखा रहे आप जो हैं। है हम उस एक तरीके से दिल्ली नहीं में- है। आप एक पहले कोई था मुस्लिमवादी नहीं पार्टी के है। रूप में बोल रहे और हैं आपने और देश की जनता आप आपको गलत दिखा बात देगी। करते आप हैं। मुस्लिमवादी दिल्ली पार्टी में के रूप में क्या ना कल्चर बोले। आपने दिया मैं हुआ आपसे है। फिर कह और रहा हम हूँ बात करते हैं कि जो है सबका साथ और सबका विकास। आप देखिए आप सबके साथ अभी सबके पंजाब विकास के की बात अंदर करते हैं। संजीव जी, आप सारे जवाब देने की सिख बजाय गुरुओं सवाल को ही क्यों जो पूछने है लगते हैं? बात कर रहे हैं। मुस्लिम आतंकवादी राजाओं ने भाई, मारा, सवाल उनके तो बच्चों को यही मारा है ना और आप कि उसी एक उसी नया मुस्लिमवादी नई पार्टी परंपरा की तरफ उदय जा रहे हुई हो। है। अब आप उससे कहाँ नई खौफ पार्टी है। रह गए? उससे खौफ है ना जो नहीं नहीं, परंपरागत आप तो पार्टियां आपने थी। इतने हथकंडे अपना लिए कि तमाम बाकी की पार्टियां भी नहीं अपना पाई बहुत थी। अब अच्छी कहाँ बात से अब आपने नई कही। पार्टी हो गई है? आप शब्दावली विजेंद्र कहाँ जी, से लाती हैं विजेंद्र शशि जी? जी? हथकंडे देखिए, बात- जिनको आप जो है अब आपकी सच बात बोल खत्म रही हो है गई तो तो हम हद तो नहीं बता दूं मैं आपके। अब आपकी बात हो गई हो तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। संजीव जी का वॉल्यूम जरा डाउन कीजिए।
देखिए, सबसे अफसोस की बात है कि हम इस पार्टी को दिल्ली वाले इसलिए लेके आए थे कि यार एक इस तरह के जो रिलीजियस सिंबल्स इश्यू कर, चाहे वो बीजेपी करती हो, कांग्रेस करती हो, या कोई भी, जो ऐसे रिलीजन को, कास्ट, कल्चर को और इन चीजों को यूज करके जो राजनीति करते थे। साहब रोकना चाहूंगा, देखिए, कांग्रेस ने आज तक इतिहास में हाँ, मैं वहां भी आ जाऊंगा, भी कभी नहीं, मैं वहां भी आ जाऊंगा, बहस बदल जाएगी, बहस बदल जाएगी, मुसलमानों का है। बहस बदल जाएगी। अनुज आत्रे जी रिकॉर्ड चेक करिए, रिकॉर्ड्स। अनुज आत्रे जी रिकॉर्ड चेक करिए, अनुज आत्रे जी रिकॉर्ड चेक करिए, बात रिकॉर्ड्स में है। अब ये बहस बदल जाएगी अगर हम उधर गए। कांग्रेस को इधर उधर नहीं करने जाता, ये कांग्रेस वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे हजार मुद्दे निकाले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, एक दिन और रख लेंगे, पार्टी की बात कर रहे हैं अभी हम। एक दिन और, अरे एक दिन नहीं, एक दिन और बात कर लेंगे, पूरा प्रोग्राम रख लेंगे। लेकिन बात ये है, देखिए अब आगे अरे सुन तो लीजिए महाराज, मैं चुपचाप सुन अनुज आत्रे जी अब आगे बात कर लेते हैं ना। सुन तो लीजिए, बात ये है कि जो एक नई शुरुआत पूरे देश समझ रहा था कि होने वाली है जी, वो ऐसे, देखिए आपने रोजा रखा नहीं और रोजा इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं, पूरा मेकअप करके बैठ गए वहां पे, ये सब चीज करने की जरूरत क्या है? इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आप किसको बहकाना चाहते हैं? और यही करने के लिए हमने बुलाया था, तो मुलायम सिंह तो ऑलरेडी बैठे हैं, वो आपसे ज्यादा नूर हो रही है इस सारे खेलों में। अच्छा करते हैं, हाँ। हैं? अब वहां जाके पंजाब में इनके भाषण सुनिए आप, जी, आपको लगेगा कि रिलीजियस फैनेटिक बोल रहा है। ये इधर उधर की बातें। अब जब वहाँ मलेर कोटला का जो इंसिडेंट है जी, वो ऐसे थोड़ी हो गया, इनका हाथ है उसमें। अब ये देखिए, अब ये कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन ये एक है ना पार्टी अदर देन अदर्स एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी विद डिफरेंट थॉट, ये तो वर्स्ट थॉट से चलने शुरू हो गए हैं। और अभी जुमा 1.5 साल इनको हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, ये उम्मीद तो उनके डाई हार्ड सपोर्टर को भी नहीं थी। ठीक, आज जरूरी इस बात की है, आम आदमी पार्टी, चलिए मैं हो भी सकता है गलती हो गई हो, क्योंकि इन जैसे लोगों से ऐसी गलतियां होना मंजूर समझिए आप। मतलब हम तो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि कोई भी हरकत इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव ए पॉलिटिकल डेप्थ एंड कैपेसिटीज। लेकिन अब भी वक्त है कि इस पार्टी को समझना चाहिए, ये क्यों लाए गए हैं, किस आकांक्षों से लाए गए थे, उसको एड्रेस करें। ठीक, हो सकता है कैपेसिटी कम हो, फिर भी डेडिकेशन से उसको पूरा करें, किया जा सकता है। ठीक, लेकिन वो और अपनी निगाह, इच्छा शक्ति तो हो, और उन तरीकों को इस्तेमाल ना करें जिससे और लोग, जो और पार्टियां करती नहीं, और जिससे देश का नुकसान होता रहा। ठीक है, यहाँ तो सेकुलरिज्म भी बहुत बेचा गया है और यहाँ कम्युनलिज्म भी बहुत बेचा गया है। लेकिन लोगों की समस्या इतनी गंभीर है, उसको एड्रेस करें। ये पार्टी वो सीरियसनेस, वो कमिटमेंट दिखाए तो अभी भी मामला सुलझ सकता है। अगर ये यही करते रहेंगे तो संजीव जी, यही जाने कुरान के पन्ने फाड़ना, या फिर वहां पर जिस तरीके से मैंने बार बार कह रही हूँ, स्वर्ण मंदिर के साथ अपनी झाड़ू को छाप देना, अपने मैनिफेस्टो को गुरु ग्रंथ साहिब के साथ और गीता के साथ कंपेयर करना, आपको अभी भी नहीं लग रहा कि आप इन तमाम, मैं हथकंडे की बात कर रहे थे जिसपे आपको बुरा भी लगा, उससे भी आप आगे बढ़ रहे हैं? हथकंडा शायद छोटा शब्द है। आप देखिए, आप बिल्कुल देखिए, सवाल ये है कि अभी मैं पहले मुदगल साहब की बात का जवाब देता हूँ, फिर आपकी बात का भी जवाब। ये कह रहे थे बिल्कुल शॉर्ट में कि ये कह रहे थे कि वो ऐसे आम आदमी पार्टी ऐसे विद्यार्थी के तरीके हो गए कि वो प्रिंसिपल का बहाना बता रही, मास्टर का बहाना बता रही। देखिए, हम उस तरीके से है ना कि जो है, अगर कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रीट लाइट में जो बच्चे पढ़ करके जो है बनते हैं कुछ, तो हम अपना पूरा जो हमारा दिया है दिल्ली में घोषणा पत्र पूरा करके दिखाएंगे। चाहे आप सारे के सारे ऑफिसर्स को अंडमान निकोबार भेज दीजिए, नंबर 1 दिल्ली के। और जो बात आप कही, मैं फिर बात कर रहा हूँ। देखिए, सवाल ये, अगर आप उसको नहीं समझना चाहें तो फिर मैं तो नहीं समझा पाऊंगा। आप 24 घंटे हैं आप डाल। हमने कहा है कि हमारे लिए उस तरीके का सम्मान है, हृदय में इज्जत है, जैसे इनको दिया गया है। वही कह रहा हूँ, पंजाब की बात में बता रहे हैं ना कि हम आपकी तरीके नहीं, पन्ने के आप उस बात पन्ने क्यों पढ़ा, किसने पन्ने फड़वाए, किसने कहा नरेश यादव के साथ फोन कॉल्स मिली हैं उसकी? जिस शख्स ने को पकड़ा गया, उसने माना। परपंच में और हथकंडों में जो आप कह रहे हैं, हथकंडों में जिसके प्रूफ हो रहे हैं उसको आप हथकंडा मान रहे हो। जो पार्टियां माहिर हैं, बहुत इसको कहते हैं कुशल, इनको मतलब आप माहिर नहीं है इसलिए आप पकड़े गए। पार्टियां इस तरीके से आप पुलिस से हमारे बढ़ती हुई सही डायरेक्शन,
हमारे पास क्या है, सिर्फ इच्छा शक्ति है। हमारे पास कोई बहुत आम आदमी पार्टी माहिर नहीं है। आम आदमी पार्टी माहिर नहीं है, इसलिए झाड़ू लगाना हरमिंदर साहब के साथ। अनुज यात्री जी, हम 1.5 साल में इतना आ गए, मेरे पास समय की कमी है। तकलीफ है लोगों को क्या कि इसका इतने कम समय नुकसान- में आगे 1.5 सालों में गुजरात है। भी आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा, गोवा भी आ जाएगा, चलिए तब हम देखते क्या हैं। कहेंगे, कब कौन सा मॉडल हम दिखाएंगे? दिल्ली दिल्ली जा रही है, मॉडल बचाओ का आप पहले आप। दिखाएंगे हैं? अनुज यात्री जी, तो लास्ट दिल्ली तो मिनट में अपने आपसे आप ले में रही है, हूं। दिल्ली में आप बता रहे हैं ना छोटे से अधिकार कमेंट। नहीं है, आप हम इसका सारा नुकसान काम आम आदमी गैर पार्टी कानूनी को कर होगा रहे हैं। क्या? हमारे आपको 14 सत्ता में बिल आने से आपने पहले पास नहीं संजीव किए। निगम जी, समय की थोड़ा कमी है, सा- किसी और को भी सुनने दीजिए। आपकी इजाजत हो संजीव जी, थोड़ा सा हम भी बोल लें। मुझे लगता नहीं किसी को इजाजत देंगे अभी। जी, आप जवाब दे लें, बहुत कम समय की कमी है मेरे पास। देखिए जो भी हुआ है आज, जिस मैं उसी विषय पे पहले आऊंगा जिस विषय पर हम बैठे हैं, जो भी इनके नेता ने बयान दिया है कि अपने एक मैनिफेस्टो को, देखिए हर पार्टी अपना हर चुनाव में हर प्रदेश में मैनिफेस्टो जारी करते हैं, अनगिनत मैनिफेस्टो हमारे भी जारी हुए हैं और भी पार्टियों के जारी हुए हैं, पर इस प्रकार से आप धर्म से उसको रिलेट मत कीजिए। धर्म लोगों को आस्था से जुड़ा होता है, लोगों का एक व्यक्तिगत वो होता है। आप जो मैनिफेस्टो है वो आप धर्म नहीं लोगों का बना सकते हैं उसको, कि वो धर्म के लिए उसको आपको पूजनीय होगा, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उस चीज का घोर शब्दों में निंदा करेंगे और उसका पंजाब के जमीन से लेकर के और हर जगह इनका विरोध होगा। मैं बीच में एक लाइन और ऐड करनी चाहूंगा, बीच में SGPC थोड़ा भी वही सा कह रहे हैं, दीपक हाँ। विज साहब ने बीच में एक बात बोली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि जो मेरे पास समय की भाजपा- कमी मैं है। एक लाइन में सिर्फ, क्योंकि उसका मैं जवाब मेरे को आपने नहीं दिया तो मैं देना चाहूंगा। कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस कांग्रेस मुक्त बोला, मनमोहन सिंह जी ने बोला कि देश के संसाधनों पे आपने सबसे पहले पहला बोला था कि मुसलमानों का किसी प्रकार है। से ये मैंने कांग्रेस बोला मुक्त था। भारत, नहीं, उस तो उसी का बहस में छोटा नहीं सा जाते, वो एक एक एंटी लाइन में की छोटा रिपोर्ट सा होगी, हम कह सकते कांग्रेस हैं। के मनमोहन कांग्रेस सिंह जी ने मुक्त कहा भारत का मैं आपको, कि- मुझे बोलने दीजिए, आपका समय मैं है, लाइन आप में बोल कह दूं, जो लीजिए। मैंने लाइन कही, आप मैंने बोल बोल लीजिएगा, मुझे मैंने बोलने कहा दीजिए। देश के संसाधनों पे मनमोहन सिंह जी वो ने तो कहा सबसे रिकॉर्ड पहला में है, वो मुसलमानों तो का। कुछ आपने नई पहले बात बोला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत, आपने बोला, उसी पे मैं बोलने जाऊंगा मैंने कि बोला अभी नहीं। इन 5 राज्यों के चुनाव पे आप आ जाएं विक साहब, कांग्रेस मुक्त भारत तो हो 822 चुकी है, सीटों में 7% रह गए आप पूरे देश में। आप कोई बात चलिए, नहीं, ठीक है। हम 7 रह गए वो या 70 रिजल्ट रह हम गए, सबने आप देखा है, 70 अनुज पे हैं। यात्री वो जी, एक वो बात का रिजल्ट हम देख चुके एक हैं। लाइन का जवाब देने दीजिए। 822 सीटों पे चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, 139 सीटों पे हम जीते, आप 69 सीटों पे जीते। आम आदमी पार्टी का तो कोई अनुज नाम यात्री लेवा जी, भी चलिए नहीं था। खुश होने के लिए कम से तो- कम आपके पास कुछ तो आंकड़े हैं। और इस आंकड़े को इन घुमा 5 रहे हो आप, चुनाव में, twist। इन 5 चुनाव में एक आखिरी बात में बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी बन गई जी। है जिसकी 500 सीटों में जमानत जब्त हुई है। आप जाके विद साहब अपने रिकॉर्ड सुधा के देख लीजिए। उनको भी तैयारी तो करने कौन की भारत जरूरत है से इसका हमारे मतलब। बहुत बहुत कौन सा- शुक्रिया कौन तमाम सा मेहमानों भारत को से मैसेज जोड़ने के लिए। डाइवर्ट मत करिए कम से कम मुद्दे को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को मैसेज जोड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।